अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में रहने वाले शहरियों को आइंदा 36 घंटों तक पीने के पानी की सप्लाई में शदीद खलल पड़ सकता है। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड के मुताबिक कृष्णा ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई स्कीम फेज 2 के तहत अहम पाइपलाइनों की मरम्मत और देखभाल के काम अंजाम दिए जा रहे हैं, जिसके बाइस हफ्ता 10 जनवरी की सुबह 6 बजे से पानी की सप्लाई बंद रहेगी। वाटर बोर्ड के मुताबिक कोंडापुर से गौड़ा गुंडला तक पंपिंग मेन लाइन में मौजूद 200 mm की पाइपलाइन में लीकेज को रोकने, खराब एयर टीस और वॉल्व्स को तब्दील करने, नसरापल्ली में जंक्शन के काम और मुख्तलिफ मकामात पर खराब बटरफ्लाई वॉल्स और NRVs को बदलने के काम किए जाएंगे। उन जरूरी मरम्मती कामों के बाइस शहर के कई हिस्सों में पानी की सप्लाई मुतासर रहेगी। पानी की किल्लत से मुतासर होने वाले इलाकों में वलस्तरीपुरम, आटो नगर, नागोल, वैशाली नगर, पड़ंगपेट, लेनिन नगर, आदि बटला, कोम्मागोड़ा, बालापुर, बारकस, नाचाराम, तारनाका, बोधन नगर, नल्लागुट्टा, लालापेट, मारेलपल्ली, प्रकाश नगर, पट्टीगड्डा, मकला मंडी, महेंद्र हिल्स, हशमतपेट, गौतम नगर, फेरोजगुड़ा, शास्त्रीपुरम, प्रशासन नगर और नेशनल पुलिस एकेडमी के अतराफ के इलाके शामिल हैं। वाटर बोर्ड के मुताबिक इतवार 11 जनवरी की शाम 6 बजे तक पानी की सप्लाई बहाल होने की उम्मीद है। अवाम से अपील की गई है कि वो इस दौरान पानी का मुहतात और मुनासिब इस्तेमाल करें ताकि किसी किस्म की परेशानी से बचा जा सके। रियासत तेलंगाना के जगतियाल जिले के मेटपल्ली में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां चाइनीज मांझी से एक कम उम्र लड़का जख्मी हो गया। मुकामी अफराद और बच्चे के वालिदैन के मुताबिक दुब्बावाड़ा इलाके में घर के सामने खेलते हुए 4 साल श्री हास नामी बच्चे के गले में अचानक चाइनीज मांझा उलझ गया, जिसके बाइस वो जख्मी हो गया। जख्मी लड़के को फौरी तौर पर निजामाबाद के खानगी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ डॉक्टरों ने बच्चे के गले पर 20 से ज्यादा टाँके दिए। मुकामी लोगों का कहना है कि अगरचे हुक्काम की जानिब से चाइनीज मांझे पर पाबंदी के ऐलानात और अवामी बेदारी की मुहिम चलाई गई, उसके बावजूद मुकामी तौर पर अभी भी चाइनीज मांझे फरोख्त हो रहे हैं, जो कि एक तशवीशनाक बात है। सिलसिला जिले गंभीरापेट के सरकारी डिग्री कॉलेज में रंगोली मुकाबले और काइट फेस्टिवल का इनेकाद कॉलेज प्रिंसिपल प्रोफेसर मोहतरमा वी विजय लक्ष्मी की सदारत में वुमेन एम्पावरमेंट सेल कोऑर्डिनेटर वी वानी की निगरानी में किया गया। तलबा और तालिबात ने तेलंगाना की सकाफत और मकर संक्रांति त्यौहार की अहमियत को उजागर करते हुए रंग बिरंगी रंगोलियां बनाई, जबकि तलबा ने जोश खरोश के साथ पतंगबाजी में हिस्सा लिया। इस मौके पर प्रिंसिपल और असातिज़ा भी मौजूद थे। बांसवाड़ा मंडल के बड़मी गांव से ताल्लुक रखने वाली 45 साल रुक्मनी नामी खातून कल जिरई खेतों में काम करके कोलूर गांव से ऑटो के जरिए शाम को घर वापस हो रही थी। रेती का ट्रैक्टर ऑटो को टकराने से रुक्मनी नामी खातून मौके पर ही हलाक हुई। नाश को बांसवाड़ा एरिया अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, लेकिन 24 घंटे गुजरने के बाद भी पुलिस की जानिब से ट्रैक्टर को और ड्राइवर को, जो ऑटो को टक्कर देने के बाद फरार हो गया था, गिरफ्तार न करने पर गाँव के अवाम ने बरहमी का इजहार करते हुए मैयत को लेकर पुलिस के खिलाफ राजीव गांधी चौराहे पुलिस स्टेशन के सामने रास्ता रोको एहतजाज मुनद्दम करते हुए पुलिस पर इल्जाम लगाया है कि 24 घंटे गुजरने के बाद भी पुलिस अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की और न ही ड्राइवर को हिरासत में लिया गया। उन्होंने फौरी इंसाफ करने का मुतालबा किया। निजामाबाद के टाउन 1 पुलिस ने ATM मशीनों को गैस कटर के जरिए तोड़कर रकम लूटने वाले एक बैन रियासती डकैत गैंग को गिरफ्तार कर लिया। इस सिलसिले में मुख्तलिफ दफात के तहत के मुकदमा दर्ज कर लिए गए। इस कार्रवाई में पुलिस ने 5 मुलजिमीन को हिरासत में लेकर उनके कब्जे से 2 गाड़ियां, गैस कटर, ऑक्सीजन व LPG सिलेंडर, स्प्रे बोतलें, लोहे की सलाखें और दीगर आलात जब्त कर ली। निजामाबाद जिले कलेक्टर इला त्रिपाठी ने कहा है कि खेलों के शोबे में निजामाबाद की शनाख्त को कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर मजीद मुस्तहकम करने की जरूरत है। वो CM कप साल 2026 के दूसरे एडिशन के तहत पॉलिटेक्निक कॉलेज ग्राउंड निजामाबाद में रुकन असेंबली निजामाबाद अर्बन धनपाल सूर्या नारायण के हमरा टॉर्च रैली के इफ्तिताह के मौके पर खिताब कर रही थी। टॉर्च रैली पॉलिटेक्निक ग्राउंड से शुरू होकर शहर के हम रास्तों से गुजरते हुए पुराने कलेक्ट्रेट ग्राउंड तक पहुंची। करीमनगर जिले कलेक्टर पामिल सत्यपति ने रामड़गू मंडल के वेधारा गांव में कस्तूरबा गांधी गर्ल्स स्कूल का दौरा किया। स्कूल के किचन, स्टोर रूम और क्लासरूम का मुआयना किया। दुकानों से मुतालिक कई रजिस्टर चेक किए गए। तलबा से तैयार करदा मेन्यू के बारे में दरियाफ्त किया। अमले को हिदायत की गई कि वो मियारी खाना फराहम करें और हुकूमत की तरफ से दिए गए मेन्यू के मुताबिक खाना और दीगर अशियाए खुर्दनोश पेश करें। स्कूल के अतराफ और किचन को साफ सुथरा रखने की हिदायत दी गई।
रुकन पार्लियामेंट निजामाबाद DRV ने पार्टी दफ्तर में सभापति कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए फिर एक मरतबा अपनी फिरके परस्ती ज़हनियत का मुजाहरा करते हुए निजामाबाद के नाम को लेकर निजामाबाद की फिदा को मकदर करने की कोशिश करते हुए कहा कि बल्दियाती इंतखाबात में कामयाबी के बाद निजामाबाद का नाम तब्दील करने का ऐलान किया, जिस पर सियासी हलकों में हलचल मच गई। उन्होंने दावा किया है कि शहर का असल नाम इंदौर था और आइंदा बीजेपी इख्तिदार में आकर नाम की तब्दीली से मुताल्लिक करारदाद मंजूर करके वज़ीर आला के दफ्तर रवाना करेगी और निज़ाम को मनहूस करार देते हुए उसके नाम की वजह से निज़ाम दक्कन शुगर फैक्ट्री बंद हो चुकी है। निजामाबाद कनाल में पानी भी नहीं आ रहा है। उन्होंने रियासती हुकूमत, कांग्रेस, BRS और मजलिस पर शदीद तनकीद की। ज़हीराबाद में साबिक़ हिंदुस्तानी कप्तान और रियासती वज़ीर अक़लियत बहबूद मोहम्मद अज़हरुद्दीन के फजन जनाब मोहम्मद असदुद्दीन जनरल सेक्रेटरी तेलंगाना कांग्रेस प्रदेश ज़हीराबाद का दौरा करते हुए मोहल्ला गुड़ी हरी मस्जिद में नमाज़ जुमा अदा की। साबिक़ नुमाइंदे कौंसलर बल्दिया मोहम्मद अतहर गौरी की क़ियादत में मुख्तलिफ प्रोग्राम में हिस्सा लिया और कांग्रेस पार्टी कायदीन से मुलाकात करके मुजव्विदा बल्दी इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। बादशाह बारगाह दरगाह हज़रत सैयद शाह अब्दुल अजीज़ क़ादरी शहीद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह पर बड़ी ही अक़ीदत के साथ हाज़िरी दी और चादरगुल पेश किया। मई में मुनक़िद होने वाले नीट के दाखिले इम्तिहान के तनाज़ुर में ज़िला कलेक्टर BM संतोष ने एडिशनल स्टेट SP शंकर के साथ जुमे को गदवाल में गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज और गवर्नमेंट वुमेंस जूनियर कॉलेज में मराकज़ के क़याम का मुआयना किया। इस मौके पर खिताब करते हुए कलेक्टर ने कहा कि उन कॉलेजों की इमारतों को नीट के दाखिले इम्तिहान के मराकज़ के तौर पर तजवीज़ किया जाए। कलेक्टर ने मुताल्लिक़ा कॉलेजों के प्रिंसिपलों से उन कॉलेजों में क्लासरूम्स, पानी की फराहमी, बिजली, CCTV कैमरे और दीगर सहूलियात के बारे में बात की। जुमे के रोज़ MLA ने जिला कलेक्टर BM संतोष के साथ गदवाल में तामीर किए गए डबल बेडरूम मकानात, सरकारी नर्सिंग कॉलेज की इमारतों और केंद्रीय विद्यालय के क़याम के लिए अरादी का मुआयना किया। इस मौके पर खिताब करते हुए MLA कृष्णा मोहन रेड्डी ने कहा कि पहले मरहले में डबल बेडरूम मकानात की मंजूरी दी गई और उन मुस्तफीदीन को तमाम जरूरी बुनियादी सहूलतें फराहम की गई है जो वहाँ मुंतकिल हो चुके हैं, वो रह रहे हैं। उन्होंने कहा कि दीगर जरूरी सहूलियात फराहम करने की पूरी कोशिश करेंगे। बांसवाड़ा असेंबली यूथ कांग्रेस पार्टी के सदर सैयद मंसूर की जानिब से राहुल गांधी और रेवंत रेड्डी के खिलाफ नादेबा अल्फाज इस्तेमाल करने पर KTR का पुतला नजरातिश किया गया। BRS पार्टी वर्किंग सदर KTR ने राहुल गांधी और तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के खिलाफ नादेबा अल्फाज इस्तेमाल करते हुए राहुल गांधी और रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना के अवाम के साथ जो वादे किए थे उसको पूरा करने में नाकाम हुए। लिहाजा तेलंगाना के अवाम को धोखा देने पर रेवंत रेड्डी और राहुल गांधी को फांसी देना चाहिए जैसे अल्फाज इस्तेमाल करने पर बांसवाड़ा असेंबली सदर यूथ कांग्रेस पार्टी की जानिब से अम्बेडकर चौराहा बांसवाड़े पर KTR का पुतला नजरातिश किया गया। आज पी सुदर्शन रेड्डी तेलंगाना रियासती हुकूमत के एजाजी मुशीर व बोधन MLA ने चावेड़ी वार्ड नंबर 32 बोधन टाउन में बस्ती दवाखाना का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस प्रोग्राम में निजामाबाद जिले कलेक्टर, बोधन सब कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर निजामाबाद और दीगर तिब्बी और महकमे सेहत के अफसरान और चेयरमैन उर्दू अकेडमी ताहिर हमदान मौजूद थे। जिले के असाबाद के सिरपो टाउन के एडन गार्डन स्कूल में आज सालाना स्पोर्ट्स डे का मंडल एजुकेशन ऑफिसर सदाशिव ने अपने हमरा जिले परिषद हाई स्कूल हेडमास्टर फाइजू जॉन और औलिया तलबा, अरकान कमेटी और स्टाफ के साथ मिलकर मंडल एजुकेशन ऑफिसर सदाशिव ने सालाना स्पोर्ट्स डे प्रोग्राम का इफ्तिताह करते हुए शमा रोशन किया और अमन व शांति और इंसानियत के पैगाम को आम करने के लिए कबूतरों को आज़ाद किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बच्चों को तालीम के साथ साथ खेलों के मैदान में भी आगे आने का मशवरा दिया। खिलाड़ी साबिक़ रुकन असेंबली सुरेंद्र ने आज कस्तूरबा गांधी गर्ल्स स्कूल में बुनियादी सहूलतों का फुकदान होने की औलिया तलबा फोन करके बताने पर सुरेंद्र ने फौरी स्कूल पहुंचकर तलबा और तालिबात से बात की और तमाम मसाइल से वाकिफियत हासिल की। स्कूल में खाने और पीने का पानी का मुआयना करते हुए बरहमी का इजहार किया। नाकिस ग़िज़ा और आलूदा पानी तालिबात की सेहत गिरा के लिए नुकसानदेह बताया और कहा कि रेवंत रेड्डी की हुक्मरानी में शोबे तालीम मखलूज होकर रह गया है। सुरेंद्र ने रुकन असेंबली मदन मोहन राव को अमरीका तक ही महदूद रहने का नुमाइंदा बताया जो अवामी मसाइल अदम दिलचस्पी रखते हैं। आज महकमा आपाशी बोधन के गेस्ट हाउस में बोधन के उर्दू सहाफ़ियों की जानिब से तबाअत किए गए कैलेंडर साल 2026 का मुशीर हुकूमत तेलंगाना पी सुदर्शन रेड्डी के हाथों रस्मी रोनुमाई अंजाम दी गई। इस मौके पर चेयरमैन उर्दू अकेडमी ताहिर हमदान, सदर टाउन कांग्रेस पार्टी शेख मोहिउद्दीन पाशा, सदर इंतजामी कमेटी जामा मस्जिद रईस पेट महबूबुल्लाह गुलशनी के अलावा तेलंगाना उर्दू जर्नलिस्ट फोरम बोधन के अहदेदार, फाउंडर फोरम मोहम्मद खुर्शीद हुसैन अख्तर, कारगुजार सदर अब्दुल कुद्दूस रिजवान, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद वक़ारुद्दीन, मेराज सेक्रेटरी अब्दुल कुरैश व दीगर सहाफ़ी मौजूद थे।
वरंगल जिले की उर्स जागीर में वाक़ सदियों पुरानी रूहानी खानकाह हज़रत सैयदना जलालुद्दीन शाह जमालुल बहर माशूक रब्बानी तानी रहमतुल्लाह अलैह के 470वें सालाना उर्स की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। उर्स के ज़िमन में 11 जनवरी को संदल शरीफ खानकाह माशूक गुलशन से रवाना किया जाएगा, जबकि 12 जनवरी को अक़ीदतमंदों की बड़ी तादाद की मौजूदगी में वो शरीफ की रसूमात अदा की जाएंगी। दरगाह के सज्जादनशीन सैयद शाह मुहिउद्दीन बख्तियार उर्फ हसीब पाशा ने ज़राए इब्लाग को तफसीलात फराहम की। इस मौके पर उर्स शरीफ के पोस्टर्स की बाज़ाब्ता इजराई अंजाम दी गई। इसमें सैयद जमालुद्दीन कादरी उर्फ खालिद पाशा कादरी, मुकामी कॉर्पोरेटर रवि और दीगर अहम शख्सियात शरीक रहे। मौलाना सैयद अब्दुल बाकी नादिम मदरसे हजरत सैयद शाह फेरोज अनवारुल उलूम मुल्हिक़ जामे निज़ामिया शरबती कनाल बोधन के प्रेस नोट के मुताबिक मदरसे हादा में जलसे तकमील हिफ्ज़ कुरान शरीफ का इनेकाद अमल में आया। मौलाना के मुताबिक इमसाल मदरसे में 5 तलबा हाफिज सैयद राहिल कादरी, हाफिज सैयद ज़हीर, हाफिज रेहान रदा, हाफिज अनस, हाफिज मोहम्मद मोइन ने हिफ्ज़ कुरान शरीफ तकमील की। उनके खुशनसीब तलबा जिनमें हाफिज सैयद राहिल कादरी, हाफिज सैयद ज़हीर, हाफिज रेहान रदा, हाफिज अनस खान, हाफिज मोइन की गुलपोशी की गई। हाफिज दिशान रदा ने नात शरीफ पेश की। इस तकमील हिफ्ज़ कुरान शरीफ तकरीब की हाफिज अशफाक रदा ने निज़ामत फराइद अंजाम दिए। मौलाना सैयद अब्दुल बाकी कादरी सानी ने हुफ़ाज़ इकराम के लिए दुआएं की। इस मौके पर सरपरस्त मदरसा अहमद अब्दुल समीर, अब्दुल कदीर, मोहम्मद मोइनुद्दीन, मोहम्मद अब्दुल बासित, सैयद कलीम, अब्दुल लतीफ़, अब्दुल मजीद कादरी और तलबा औलिया तलबा की कसी तादाद ने शिरकत की। LRD में किसानों के मसाइल को लेकर BRS कायदीन का धरना, साबिक़ रुकन असम्बली की शिरकत। LRD मुस्तक़ब पर BRS कायदीन ने आज किसानों के मसाइल को लेकर महाधरना मुनज़्ज़म करते हुए रियासती हुकूमत पर किसानों को नज़रअंदाज करने का इल्ज़ाम लगाया। इस धरने में तमाम मंडलों से ताल्लुक़ रखने वाले BRS कायदीन व कारकुनान ने कसीर तादाद में शिरकत करते हुए हुकूमत से किसानों के मसाइल फौरी हल करने का मुतालबा किया। सालाना जश्न विलादत मौलाए कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलाम के मौके पर यलगंदर शरीफ में एक अज़ीमुश्शान रूहानी व दीनी महफिल मुनक़्क़िद की जा रही है। इस बाबरकत मौके पर सुल्तानुल हिंद हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत ताजदार विलादत सरकार सैयदना शाह अब्दुल्ला हुसैनी अलवी रहमतुल्लाह अलैह और अखीर हक़ीक़ हज़रत जान हाशिम मोहम्मद अकबर अली शाह खान हाशमी शुत्तारी अलक़ादरी रहमतुल्लाह अलैह के जश्न विलादत भी मनाए जाएंगी। ये तक़ारीब 11 जनवरी बरोज़ इतवार मुनक़्क़िद होगी। बाद नमाज़ असर हल्क़े शरीफ, बाद नमाज़ मग़रिब महफिल नात पाक, गुलपोशी, फातिहा, सलाम और दुआओं का एहतमाम किया जाएगा, जबकि अख्तिताम पर लंगर यानी कि ताम का भी नज़्म रहेगा। ज़िले मंचिरियाल चिनूर शहर के अक़लियती अक़ामती स्कूल में ज़िला तालीम सीनियर तलबा एजाज़ में फेयरवेल पार्टी बड़े ही जोश व खरोश के साथ स्कूल प्रिंसिपल गोपी के ज़ेर सदारत मुनक़्क़िद की गई। इस यादगार तक़रीब में मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से ज़िले अक़लियती बहबूद मोहतरमा राजेश्वरी और विजिलेंस ऑफिसर मोहम्मद ताहिर अली, मोहम्मद रिजवान, मुक़ामी बुज़ुर्ग साबिक़ मुत्तहिदा ज़िला आदिलाबाद कोऑप्शन मेंबर अलहाज सैयद सादिक़ अली, मोहम्मद नजमुद्दीन, जनाब ज़करिया ने शिरकत की। मेहमान ख़ुसूसी ने अपने खिताब में तलबा की तालीमी अखलाक़ी सलाहियतों को सराहते हुए कहा कि फेयरवेल पार्टी तलबा की ज़िंदगी का एक यादगार मरहला होती है जो उन्हें नई जिम्मेदारियों के लिए तैयार करती है, और तलबा को मशवरा दिया कि वाला तालीम और इल्मी ज़िंदगी में भी बेहतरीन रिवायत को बरकरार रखते हुए मुआशरे के लिए बेहतरीन शहरी साबित हों। LRD के मंडल नागिरेड्डी पेट में पोचाराम प्रोजेक्ट से गरमाई फसलों की काश्त के लिए RDO पार्थो सिम्हा रेड्डी ने पानी छोड़ा। इस मौके पर प्रोजेक्ट कमेटी जिम्मेदारान के अलावा मुख्तलिफ ओहदेदार मौजूद थे। रियासती वज़ीर ए लक्ष्मण कुमार ने जुमेरात के रोज़ हैदराबाद में वाक़े उनकी रिहाइशगाह में रियासती कायद कांग्रेस पार्टी जुवाड़ी कमिश्नरों से मुलाकात करते हुए उन्हें 9 साल 2026 की मुबारकबाद पेश की। आडोली लक्ष्मण कुमार जो गिरिजन फलाह बहबूद की जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं, हल्क़े असम्बली कोटला में वाक़े ASR तांडा पार्टी मदीगुंडा में मौजूद मसाइल को हल करने की ख्वाहिश की मसाइल की यकसोई करने का मुस्बित रद्दअमल का रियासती वज़ीर ने इज़हार किया। इस मौके पर जुवाड़ी कमिश्नरों ने रियासती वज़ीर की शालपोशी करते हुए तहनीत पेश की। LRD के मॉडल स्कूल में आज तालिबात ने संक्रांति त्यौहार की आमद के मौके पर भोगी की आग लगाते हुए जश्न मनाया। इस मौके पर प्रिंसिपल गांधी, असातिज़ा में जहांगीर, लक्ष्मण सिंह, प्रियादर्शनी, बलवंत राव, विद्या रमना व दीगर मौजूद थे। ज़िले कामारेड्डी ट्रांसपोर्ट ऑफिसर DTO जे श्रीनिवास की हिदायत पर मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर मधुकर और उदय कुमार ने पेटलम के स्कूल्स और कॉलेजेस के तलबात में रोड सेफ्टी बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। मधुकर और उदय कुमार ने सड़क की हिफाजत की अहमियत बयान की। हर तालिब इल्म को इब्तिदाई तिब्बी और इमदाद से आगाह रहने का मशवरा भी दिया। तलबा को रोड सेफ्टी का अहद भी दिलाया। इस मौके पर मुख्तलिफ स्कूल्स और कॉलेजेस के प्रिंसिपल और असातिज़ा मौजूद थे।
तेलंगाना के डीजीपी पी शिवधर रेड्डी को हाईकोर्ट से राहत हासिल हुई। हाईकोर्ट ने डीजीपी की तकर्री के अहकाम को मुअत्तल करने से इनकार कर दिया। अदालत ने उस अर्जी पर अबूरी अहकाम जारी करने से भी साफ इनकार कर दिया और डीजीपी की तकर्री को चैलेंज करने वाली दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। ताहम अदालत ने हिदायत दी है कि बाकायदा तकर्री का अमल 4 हफ्तों में मुकम्मल किया जाए। हाईकोर्ट ने हुक्म दिया कि डीजीपी की तकर्री के लिए यूपीएससी का अमल 4 हफ्तों के अंदर मुकम्मल किया जाए। अदालत ने रियासती हुकूमत को हिदायत दी है कि यूपीएससी को फहरिस्त इरसाल करने के बाद अपना काउंटर दाखिल करें। डीजीपी की तकर्री हुक्म को मुअत्तल करने से मुतालिक इंटर्म एप्लीकेशन को भी अदालत ने खारिज कर दिया और अगली समाअत आइंदा 5 फरवरी तक मुलतवी कर दी। रियासती डीजीपी के तौर पर बी शिवधर रेड्डी की तकर्री को चैलेंज करते हुए हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाले समाजी कारकुन टी धनगोपाल राव ने हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि सितंबर साल 2025 में हुकूमत की जानिब से जारी करदा अहकाम साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दिए गए रहनुमाना उसूलों की खिलाफ वर्जी है। उस दरख्वास्त पर अदालत ने जुमेरात को दोबारा समाअत की। रियासती हुकूमत की जानिब से एडवोकेट जनरल ए सुदर्शन रेड्डी, मरकज़ी हुकूमत की जानिब से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल नरसिम्हा शर्मा और यूपीएससी के वकील अजय कुमार कुलकर्णी ने दलाइल पेश किए। एडवोकेट जनरल ने अदालत को बताया कि अदालत के अहकाम के मुताबिक फहरिस्त यूपीएससी को भेज दी गई थी, ताहम कमीशन ने उसे वापस कर दिया। उन्होंने कहा कि अदालत के अहकाम यूपीएससी पर भी लागू होते हैं और रियासती हुकूमत की जानिब से भेजी गई फहरिस्त को वापस नहीं किया जाना चाहिए था। उन्होंने मजीद कहा कि दरख्वास्त गुजार की जानिब से उठाया गया सवाल दुरुस्त नहीं है और अदालत से दरख्वास्त की कि यूपीएससी को रियासती सिफारिशात पर दोबारा गौर करने की हिदायत दी जाए। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इस मामले में मरकज़ी वज़ारत दाखिला का कोई किरदार नहीं है और यह रियासती हुकूमत और यूपीएससी के दरमियान खतो किताबत का मामला है। उन्होंने बताया है कि रियासत की जानिब से ताख़ीर और डीजीपी की तकर्री से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के अहकाम के पेश नज़र अटार्नी जनरल से कानूनी मशवरा लिया था, जिन्होंने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से वजाहत तलब करने का मशवरा दिया। तमाम दलाइल सुनने के बाद जज ने जुमे के रोज अपना फैसला सुनाया। रियासत गुजरात के राजकोट जिले के बाद इलाकों में जुमेरात की शाम से जुमे की अलग सुबह तक एक के बाद दीगर ज़लज़लों के झटके महसूस किए गए। रेक्टल स्केल पर यह तमाम ज़लज़ले माइक्रो या मामूली दर्जे के थे और किसी जानी या माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली। महज 12 घंटों के अंदर मजमूई तौर पर 9 झटके रिकॉर्ड किए गए। पहला ज़लज़ला जुमेरात की रात 8:43 पर महसूस किया गया, जबकि आखिरी झटका जुमे की सुबह 8:34 पर दर्ज किया गया। ज़लज़लों की शिद्दत में मामूली फर्क देखा गया, जिनमें सबसे ताकतवर झटके की शिद्दत 3.8 रिकॉर्ड की गई है। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी कि जीएचएमसी ने प्रॉपर्टी टैक्स अदा न करने वाले शहरियों के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया। जीएचएमसी ने वन टाइम सेटलमेंट स्कीम साल 2025 और 26 को जारी रखते हुए बकाया प्रॉपर्टी टैक्स पर आयद सूद में 90% छूट देने का फैसला किया। इस स्कीम के तहत प्रॉपर्टी मालिकान को सिर्फ असल प्रॉपर्टी टैक्स की मुकम्मल रकम और बकाया सूद का सिर्फ 10% एक ही बार अदा करना होगा, जबकि बाकी 90% सूद मुकम्मल तौर पर मुआफ कर दिया जाएगा। इस इक़दाम से तवील अरसे से बकायाजात रखने वाले शहरियों को बड़ी राहत मिलेगी। जीएचएमसी ने शहरियों से अपील की है कि वो इस महदूद मुद्दत की सहूलत से फायदा उठाएं और अपने प्रॉपर्टी टैक्स के बकायाजात को बआसानी अदा करें। बर वक्त टैक्स अदायगी से न सिर्फ शहरियों के रिकॉर्ड दुरुस्त होंगे बल्कि शहर की तरक्की में भी मदद मिलेगी। ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड फेडरेशन ने जेवरात की दुकानों में बढ़ती चोरियों को रोकने के लिए एक नया उसूल नाफिज किया है। इस फैसले के तहत बिहार में अगर कोई खातून हिजाब या बुर्का पहनकर सोने की खरीदारी के लिए आए तो बगैर जांच के उन्हें दुकान में दाखिले की इजाजत नहीं दी जाएगी। फेडरेशन के मुताबिक ये उसूल सिर्फ खवातीन तक महदूद नहीं बल्कि मर्दों पर भी लागू होगा। अगर कोई मर्द स्कार्फ या हेलमेट के जरिए चेहरा ढांप कर आए तो पहले उसकी शनाख्त और जाँच के बाद ही दुकान में दाखिल होने की इजाजत दी जाएगी। फेडरेशन के रियासत बिहार के सदर अशोक कुमार वर्मा ने बताया है कि ये फैसला जेवरात की दुकानों में बार बार होने वाली चोरियों के पेश नजर लिया गया है। उनके मुताबिक बाद रियासतों में चोर बुर्का पहनकर वारदातें कर रहे हैं और बाद मौके पर दुकानदारों पर फायरिंग के वाकयात भी पेश आए हैं, इसलिए हिफाजती इक़दाम को सख्त किया गया है। अशोक कुमार ने वादे किया है कि इस फैसले का मकसद बुर्का या हिजाब पर मुकम्मल पाबंदी आयद करना नहीं बल्कि सिर्फ ये शर्त रखी गई है कि खरीदारी से कबल चेहरा दिखाना लाजमी होगा। उन्होंने अवाम से ताउन की अपील करते हुए कहा कि यह कदम सिर्फ सिक्योरिटी के पेश नजर उठाया गया है और इसका इतलाक तमाम अफराद पर यकसा होगा। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मंशियात की स्मगलिंग के खिलाफ कस्टम्स हुकाम ने एक बार फिर बड़ी कामयाब कार्रवाई अंजाम दी है, जिससे हवाई अड्डों के जरिए जारी गैर कानूनी मंशियात की मुंतकिली पर कारी जब लगी है। कस्टम्स हुकाम के मुताबिक आज सुबह इंटरनेशनल अराइवल्स टर्मिनल पर अचानक तलाशी मुहिम के दौरान तकरीबन 14 करोड़ रुपए मालियत की इंतहाई कीमती हाइड्रोपोनिक गांजा जब्त की गई। ये कार्रवाई उस वक्त अमल में आई जब कतर एयरवेज की परवाज के जरिए हैदराबाद पहुँचने वाले 2 मुसाफिरों की हरकत पर कस्टम एहलकारों को शुबा हुआ। शुबे की बुनियाद पर दोनों
मुसाफिरों को अलग अलग करके उनके सामान की बारीकबीनी से जांच की गई। जदीद स्कैनिंग आलात के जरिए जब बैग की तलाशी ली गई तो उसके अंदर खुफिया खानों में बड़ी महारत के साथ छुपाए गए गांजे के पैकेट्स बरामद हुए। बादना वजन करने पर मालूम हुआ है कि जब्तशुदा मंशियात की मकदार 14 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक गांजा है, जिसकी आलमी मंडी में कीमत तकरीबन 14 करोड़ रुपए बताई गई है। कस्टम्स हुक्काम ने फौरी कार्रवाई करते हुए दोनों मुलजिमीन को हिरासत में ले लिया और उनके खिलाफ मुताल्लिका कवानीन के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। सिविल सर्विस एकेडमी हैदराबाद साल 2020 से मुसलसल तलबा को बाइख्तियार बनाने के अपने अज़्म को साबित कर रही है, जिसके तहत मुफ्त ऑनलाइन लॉ सेट कोचिंग फराहम की जा रही है। इस नेक इक़दाम के जरिए CSA तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के ख्वाहिशमंद कानून के तलबा व तालिबात की मुआविनत कर रही है। बिलखुसूस मुआशी और समाजी तौर पर पसमानदा तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा के लिए सिविल सर्विसेज एकेडमी लॉ सेट एकेडमी के डायरेक्टर मोहम्मद बशीर अहमद के मुताबिक साल 2026 लॉ सेट बैच की क्लासेस 23 मार्च साल 2026 से शुरू होंगे, जो इंटरमीडिएट बोर्ड इम्तिहान के फौरन बाद होंगे। तेलंगाना लॉ सेट इम्तिहान मुतवक्किल तौर पर 18 मई साल 2026 को मुनक्किद होगा। लॉ सेट में कामयाबी हासिल करना काउंसलिंग में शिरकत और मियारी लॉ कॉलेजों में मुफ्त दाखिला हासिल करने के लिए लाजमी है। वो तलबा जिन्होंने इंटरमीडिएट या डिग्री मुकम्मल कर ली है और 5 साल इंटीग्रेटेड LLB या 3 साल LLB कोर्सेज के लिए दरख्वास्त दे रहे हैं, इस मुफ्त कोचिंग में रजिस्ट्रेशन के अहल हैं। CSA ने फख्र के साथ ऐलान किया है कि अब तक 377 तलबा ने इस एकेडमी से मुफ्त कोचिंग हासिल करके लॉ सेट में कामयाबी हासिल की है और उनमें से 98% से जायद तलबा ने काउंसलिंग के जरिए मियारी लॉ कॉलेज में मुफ्त दाखिले लिए हैं। उनमें से कई तलबा ने LLB मुकम्मल कर ली है और आज कामयाबी के साथ कानूनी शोबे में खिदमत अंजाम दे रहे हैं। CSA ने मजीद वादे किया है कि लॉ सेट इम्तिहान के लिए न कोई उम्र की हद और न ही तालीमी वक्फे की कोई पाबंदी है, ताकि ज्यादा से ज्यादा तलबा अपने कानून के शोबे में करियर के ख्वाब को पूरा कर सके। ख्वाहिशमंद तलबा से गुजारिश है कि वो फौरन मजीद तफसीलात के लिए 8799079897 या फिर 5084296185 पर राबता कर सकते हैं। हुकूमत की जानिब से माह रमज़ान मुबारक के इंतजामात के सिलसिले में सेक्रेटरिएट में आला सतही इजलास मुनक़्क़िद हुआ। वज़ीर अक़लियत बहबूद मोहम्मद अज़हरुद्दीन ने तमाम महकमेजात को रमज़ान मुबारक की तैयारियों के ज़िम्मे में ज़रूरी हिदायत जारी की। उन्होंने गुज़िश्ता बरसों की तरह रमज़ान मुबारक के दौरान रात भर दुकानात खुले रखने और कारोबार की इजाज़त के फैसले से अहदेदारों को वाकिफ कराया। उन्होंने कहा कि रमज़ान मुबारक के दौरान बरक़ी और आबरसानी के मौसर सरबराही को यकीनी बनाया जाए और मसाजिद के अतराफ कचरे की निकासी और सेहत व सफाई के खुसूसी इंतजाम किए जाएँ। इजलास में फैसला किया गया कि साबिक़ की तरह मुख्तलिफ महकमेजात के अहदेदारों पर मुश्तमिल टीमें तश्कील दी जाएंगी जो जरूरी इंतजामात की निगरानी करेंगे। महकमा मौसमियात की जानिब से रिपोर्ट के मुताबिक तेलंगाना के मुख्तलिफ मकामात पर आइंदा 2 दिनों के दौरान अक़ल तरीन दर्ज हरारत मामूल से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम रहने का इम्कान है। रोजाना के मौसमी बुलेटिन में बताया गया है कि रियासत भर में आइंदा 7 दिनों तक मौसम खुश रहने की तवक्को है। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि गुज़िश्ता रोज आदिलाबाद में अक़ल तरीन दर्ज हरारत 8.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। निर्मल के नए ASP P साइकिरन IPS ने स्टाफ रिपोर्टर रोजनामा सियासत निर्मल सैयद जलील अजहर को एक इंटरव्यू देते हुए कहा है कि अमन अमान की बरकरारी मेरी अवलिन तरजीह है। गंगा जमनी तहजीब को परवान चढ़ाने के लिए जिम्मेदार शहरियों को भी अहम जिम्मेदारी निभाना चाहिए। एक दूसरे के मदाहिब का एहतराम करना ही इंसानियत है। हिंदू मुस्लिम भाई भाई की तरह एक दूसरे की खुशियों में शामिल होकर आपस में मिलजुल कर रहे तो एक मिसाल कायम हो सकती है। P साइकिरन ने कहा है कि हर सूरत में अमन अमान की बरकरारी के लिए पुलिस अपने फराइज में किसी किस्म की लापरवाही नहीं करेगी। साथ ही अमन अमान की फिदा को बिगाड़ने की किसी भी कोशिश करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, वह समाज में इसका मकाम कुछ भी हो। उन्होंने सरपरस्तों से भी अपील की है कि वो अपने कम उम्र बच्चों को गाड़ियां चलाने से रोके और नौजवान लड़कों को भी पुलिस की हिदायत है कि वो ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी न करे, हादसा से महफूज रहते हुए गाड़ी चलाएं। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए आप देखते रहिए सियासत TV। फिलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।